बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम उसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इतना कोई लेंथी टॉपिक नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये आसान तरीके से समझ आ जाएगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस को डिस्कस करने से पहले हम लोग प्रेशर को समझते हैं। प्रेशर आप लोगों ने बच्चों क्लास 9th के अंदर डिस्कस किया हुआ था कि प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब कि आपके पास कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, कोई जगह है, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो अब फोर्स भी अप्लाई हो रही है, उस ऑब्जेक्ट का कोई स्पेसिफिक एरिया भी है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है, तो इट्स मीन कि उसके ऊपर, उस वॉल के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है। और उस प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक हो गया। अब इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया हम लिखते हैं, और P इक्वल होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है। अब ये तो हमारे पास था एक्चुअल में प्रेशर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको मैंने रिकॉल करवाया कि आपको पता हो कि प्रेशर क्या है। ठीक है। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर इज नोन एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। मतलब कि लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है। ठीक हो गया। अब इस कंटेनर में हमने यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह। अब गैस मॉलिक्यूल्स का हम सबको पता है कि एक रैंडम मोशन होता है। ठीक हो गया। अब कोई गैस मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, मतलब कि वो रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब इस रैंडम मोशन के दौरान वो आपस में कोलिजन भी कर रहे होते हैं। ठीक है। उनकी आपस में भी टक्कर हो रही होती है, और यहां से ये मॉलिक्यूल जो है, तो ये आके इस वॉल को भी हिट कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब कि वॉल के ऊपर भी फोर्स लगा रहे होते हैं, आपस में तो ये टकरा ही रहे होते हैं, बट जब ये वॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो अब देखो यहाँ पे वॉल के ऊपर फोर्स भी अप्लाई हो गई, और इस वॉल का अपना एक एरिया भी है। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। और अब ये प्रेशर किसकी तरफ से अप्लाई हो रहा है? ये गैस मॉलिक्यूल्स की तरफ से अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर, तो उससे हमारे पास जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस कहेंगे। ठीक हो गया। अब प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन वॉल ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है। ये हमारे पास प्रेशर है एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स के। हमारे पास रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का, और इस रैंडम मोशन के दौरान मॉलिक्यूल्स इधर उधर, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, हर तरफ मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान कोलिजन होती है। ठीक है। अब कोलिजन सिर्फ मॉलिक्यूल्स के दरमियान नहीं होती, बल्कि वो जाके वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी जो है तो क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। और इस कोलिजन के दौरान वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? उस वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और जब वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि उसका एरिया भी है, तो वहां पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। किसके ऊपर? उस वॉल ऑफ दी कंटेनर के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यही एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है किसका? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स का। ठीक है। अब हम इसके कुछ फैक्टर्स को देखते हैं, जो कि हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं। एक है टेम्परेचर, जिनके ऊपर ये प्रेशर जो है तो डिपेंड करता है। एक है वॉल्यूम, एक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि यहाँ पे अगर इस वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ कि मेरे पास चार चीजें हैं बच्चों। एक है मेरे पास प्रेशर, एक है वॉल्यूम, एक है टेम्परेचर, और एक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब ये चारों वेरिएबल्स हैं। ये चारों अगर आप देखें तो ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। कहीं हम प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो इन चारों को जब हम चेंज कर सकते हैं, तो मतलब चारों के चारों हमारे पास क्या आ गए? वेरिएबल्स आ गए। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि अगर लेट सपोज अब मैं प्रेशर का रिलेशन देख रहा हूं किस किस के साथ? टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम के साथ, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है। अगर लेट सपोज सबसे पहले मैं टेम्परेचर के साथ अगर मैं इसका रिलेशन देखूं, तो बच्चे मुझे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करना होगा? कांस्टेंट करना होगा। ये कंडीशन अप्लाई होगी। मतलब कि दो के दरमियान हम रिलेशन देख रहे हैं, बाकी दो का कांस्टेंट होना जरूरी है, तभी हम इसे जो रिलेशन है इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर लेट सपोज अगर आप, चूंकि ये तो
तीनों के चारों जो है तो वेरिएबल है ना। तो अगर प्रेशर का हम टेम्परेचर के साथ रिलेशन देख रहे हैं और अगर हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट नहीं कर रहे, तो हम लोग के दरमियान इनके दरमियान हम लोग रिलेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उधर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, उधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है टेम्परेचर के चेंज होने से, क्या प्रेशर में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा, वो चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान अगर रिलेशन देख रहा हूं तो मुझे टेम्परेचर और इसको कांस्टेंट करना होगा। अगर मैं प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान का रिलेशन देख रहा हूं तो मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट करना होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना जरूरी है। अब हम लोग वन बाय वन पहले टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन देखते हैं, फिर वॉल्यूम के साथ और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों टेम्परेचर की। आपने एक बात याद रखनी है कि टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है प्रेशर का, वो डायरेक्ट रिलेशन है। प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद टेम्परेचर, मतलब प्रेशर के साथ टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपके पास क्या हो, मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, मेरे पास लेट सपोज ये टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान का ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट सपोज मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ, यहाँ पे प्रेशर ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेन चीज यहाँ पे ये होगी कि मेरे पास वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, इनमें चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब देखो, जब मैं यहाँ पे लेट सपोज टेम्परेचर है और एक कंटेनर है, यहाँ पे मेरे पास कंटेनर है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने गैस मॉलिक्यूल्स को लिया हुआ है, ये कोई भी कंटेनर है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स को मैंने लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं लेट सपोज यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, इसका मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर से ना तो गैस लीक हो रही है, ना तो इसके अंदर इंटर हो रही है, मतलब कि गैस मॉलिक्यूल्स का है कांस्टेंट हो गए, और इस कंटेनर का वॉल्यूम भी मैं चेंज नहीं कर रहा, जितना कंटेनर है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। अब जरा देखें, अब मेरे पास इनिशियली ये जो पार्टिकल्स हैं ये मोशन कर रहे हैं विद एक काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब जैसे जैसे मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं तो इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। इनकी एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ये उतना ज्यादा फास्टली जो है तो मूव करने लग जाएंगे और वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर उतनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे। तो जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी बच्चों, उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। सही हो गया। तो यहां से मुझे देखने को मिला कि अगर मेरे पास टेम्परेचर और प्रेशर की मैं बात करूं तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो यूं बनेगा। मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर लेट्स सपोज यहाँ पे है, तो आप देखें तो यहां से ऊपर और ये, तो मेरे पास प्रेशर भी बढ़ रहा है साथ साथ। तो इसका ग्राफ कुछ मेरे पास यूं बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ बनेगा, जो कि मेरे पास शो कर रहा है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, बट आपको वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कांस्टेंट रखना होगा। जब ये कंडीशन आप अप्लाई कर दोगे तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, और फिर आप अगर टेम्परेचर को कम करते हो तो प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब ये तो मेरे पास है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, अगर आपने ये नोट कर रहे हैं साथ, नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रेशर का रिलेशन देखते हैं विद वॉल्यूम। बच्चों एक बात याद रखें कि आपके पास वॉल्यूम का और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक हो गया, इनवर्सली रिलेटेड विद वॉल्यूम। अब डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन आप लोग जूनियर क्लास 9th में पढ़ के आ भी चुके हैं, मैं दोबारा भी आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाएं तो दूसरी भी बढ़े, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो डिपेंडेंट क्वांटिटी भी डिक्रीज करे, मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, और इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन में ऐसा होता है कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज हो, या इसको डिक्रीज करें तो ये इंक्रीज हो। सही हो गया, तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या है, इनवर्स रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे देखिए जरा, लेट सपोज मेरे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर यहां पे हम लोगों ने एक क्या लगाया हुआ है, पिस्टन लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये पिस्टन है अपने इस पॉइंट कहां, ए के ऊपर, और इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक है, अब जो गैस मॉलिक्यूल्स जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर, तो चूंकि यहाँ पे स्पेस अभी ज्यादा है,
गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं ना, हमारे पास क्या होता है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा करीब, लिक्विड में थोड़े से दूर, गैसेस में बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, तो अब ये जो है तो आपस में भी तो कोलिजन कर रहे हैं, बट इनके पास इनफ स्पेस है और ये इतना ज्यादा प्रेशर अभी वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, बट क्या हो कि अगर मैं यहां से इस पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करने लग जाऊं, तो अगर मैं इस पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करवाऊं तो ये पिस्टन लेट्स सपोज मैंने यहां पे पहुंचा दिया। ठीक है, अब जब मैंने इसको नीचे ले आया तो एक्चुअल में क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से इस गैस का वॉल्यूम जो है इनसाइड द कंटेनर वो डिक्रीज हो गया, और जो पार्टिकल्स पहले इस सारे के सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड थे अब वो क्या हो गए, वो सिर्फ इस रीजन में आ गए हैं। ठीक है, अब जिसकी वजह से इनके दरमियान की कोलिजन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ने की वजह से ये जो है तो जाके वॉल ऑफ कंटेनर को ज्यादा हिट करेंगे, ज्यादा फोर्स के साथ हिट करेंगे और यहाँ पे इनका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपने अब इस प्रेशर को कम करना है तो आप क्या करोगे, इस वॉल्यूम को वापस बढ़ा दो। तो जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर वापस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हूं तो मेरे पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो ग्राफ कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे इस तरह इस साइड पे मैं वॉल्यूम ले लेता हूँ, लेट सपोज इस साइड पे मैं प्रेशर ले लेता हूँ। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास इनिशियली जो है तो वॉल्यूम V1 यहाँ पे है, तो प्रेशर मेरे पास लेट सपोज P1 यहाँ पे है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ से इधर ले जाऊं और इसको ऊपर ले आऊं तो यहाँ पे मेरे पास इनर। अब देखें तो मैं वॉल्यूम की वैल्यू को जैसे जैसे डिक्रीज करूंगा, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, और जैसे जैसे मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ डिक्रीज कर रहा हूँ डिक्रीज कर रहा हूँ तो प्रेशर मेरे पास इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे लेट सपोज। अब इधर देखें तो प्रेशर P2 यहाँ पे बन जाएगा, और अगर मैं वॉल्यूम को देखूं तो वो यहाँ पे बन जाएगा V2। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या हुआ है, वो यहां से डिक्रीज हुआ है, जीरो की तरफ मूव करके आया है। ठीक है, जीरो की तरफ आया है, और प्रेशर जो है तो वो यहां से इंक्रीज कर गया ऊपर की तरफ। तो मतलब कि वॉल्यूम के डिक्रीज होने से हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनवर्स रिलेशन देखने को मिला, किसके दरमियान, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। बस यहाँ पे आपने एक चीज याद रखी है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है n, वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट, वो चेंज ना हो, और टेम्परेचर भी जो है तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। बस ये दो कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, ये हमारे पास था रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब हम बात करते हैं किसके लिए, अब हम बात करते हैं जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ छेड़छाड़ करूं तो मेरे पास प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों याद रखिए, प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, बट इसमें भी आपने क्या करना है, वॉल्यूम को और प्रेशर को आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, सॉरी टेम्परेचर को, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आना चाहिए। तो प्रेशर और इसके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। लेट सपोज ये मेरे पास कंटेनर है जिसमें मैंने गैस ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब यहां तक इसका, यहां से यहां तक एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अब मैं वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, टेम्परेचर भी इसका कांस्टेंट है, और मैं इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मजीद गैस को ऐड करना पड़ेगा। मैं यहां से गैस को ऐड कर रहा हूं। अब जैसे ही मैंने इसमें गैस को ऐड किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है तो वो बढ़ जाएंगे। जहां पे पहले कम मॉलिक्यूल्स थे तो वो आपस में भी कोलाइड कर रहे थे वॉल के साथ भी, बट उनको मोशन के लिए जो है तो बहुत ज्यादा स्पेस प्रोवाइडेड थी। ठीक है, बट अब हमने क्या किया, और गैस मॉलिक्यूल्स बीच में ऐड कर दिए। अब वो जो इनिशियल जो मॉलिक्यूल्स थे उनके मूवमेंट के लिए जो एरिया था वो अब क्या हो गया है, कम पड़ गया है, तो जिसकी वजह से अब उनके दरमियान कोलिजन भी बढ़ जाएगी, और अब वो बार बार जो है तो वॉल के ऊपर आके हिट करते रहेंगे, जिसकी वजह से अब मॉलिक्यूल्स के प्रेशर जो है वो वॉल के ऊपर जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ना तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम को चेंज किया, ना तो हमने टेम्परेचर को चेंज किया, तो फिर प्रेशर बढ़ा किसकी वजह से, वॉल के अंदर, कंटेनर के अंदर के मॉलिक्यूल्स की तादाद को इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास ये प्रेशर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं क्या करूं कि मेरे पास यही कंटेनर है और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है,
गैस मॉलिक्यूल्स हैं और अब मैं यहाँ पे क्या कर, अब ये एक स्पेसिफिक अमाउंट का प्रेशर जो है तो इस वॉल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ गैस को निकाल देता हूँ। गैस को मैं जैसे ही निकालूंगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो जो रिमेनिंग पार्टिकल्स है उनको और ज्यादा स्पेस मिल जाएगी मूवमेंट के लिए, जिसकी वजह से वो ज्यादा जल्दी जो है तो आके वॉल को हिट नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से वॉल के ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखने को क्या मिला कि प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। बच्चों अगर इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो बच्चों इजी इजी से कॉन्सेप्ट थे, मे बी के शायद ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इंशाल्लाह हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो है तो हम वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने जहां पे भी आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।